कराची के बीच एक ऐसी जगह मौजूद है जहां आम लोगों का जाना अलाउड नहीं है। हाई वॉल्स और ग्रीनरी के पीछे एक सर्कुलर स्टोन स्ट्रक्चर छुपा हुआ है। इस जगह को इंग्लिश में टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है, लेकिन पारसीज के लिए इसका असल नाम है दाखमा। और एक वक्त था जब किसी पारसी की डेथ के बाद ना उसे ज़मीन में बुरी किया जाता था और ना फायर में क्रीमेट। उसकी बॉडी को टावर ऑफ साइलेंस में लाया जाता था और ओपनली स्काई के नीचे छोड़ दिया जाता था, और फिर बाकी का काम वल्चर, सनलाइट और नेचर करती थी। सुनने में ये रिचुअल स्ट्रेंज और डिस्टर्बिंग लग सकता है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन समझने की ज़रूरत है। इंसान को डेथ के बाद भी नेचर को पोल्यूट नहीं करना चाहिए, और कराची का टावर ऑफ साइलेंस इसी बिलीफ की ऑलमोस्ट 180 साल पुरानी निशानी है। पारसी एक्चुअली एक रिलीजियस कम्युनिटी है जो ज़ोरास्ट्रियनिज्म फॉलो करती हैं, जो कि दुनिया के ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रिलीजन में से एक है। इस रिलीजन की रूट्स ईरान या पर्शिया में है और इसकी टीचिंग्स प्रॉफिट ज़राथुस्त्रा या ज़ोरास्ट्र से एसोसिएटेड हैं। ज़ोरास्ट्रियन ज़हूरा मज़दा को सुप्रीम डिवाइन बीइंग मानते हैं, और उनके रिलीजन में सेंट्रल एथिकल आइडियाज़ ये हैं: गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स और गुड डीड्स। वेस्टर्न ट्रेडिशन में हुमाता, हुक्ता, हवर्स्ता, यानी इंसान की लाइफ अल्टीमेटली उसके थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन से जज होती है। फायर उनके लिए प्योरिटी, लाइट और डिवाइन विजडम का सिंबल है। इस तरह वाटर और अर्थ को भी सेक्रेड क्रिएशन माना जाता है। ट्रेडिशनल ज़ोरास्ट्रियन रिचुअल लॉ के मुताबिक जब इंसान की डेथ होती है और सोल बॉडी से सेपरेट हो जाती है, डेड बॉडी को नासू यानी रिचुअली पोल्यूटिंग मैटर माना जाता है। बेस आइडिया ये है कि डेथ और डिकम्पोजिशन लिविंग क्रिएशन के ऑपोजिट है, और कोर्प्स को ऐसे डिस्पोज करना चाहिए कि वो बाकी दुनिया के प्योर एलिमेंट्स को कंटेमिनेट ना करे। अगर बॉडी को दफनाते हैं तो डिकम्पोजिशन अर्थ के अंदर होती है, अगर क्रीमेट करते हैं तो बॉडी फायर के कॉन्टैक्ट में आती है, अगर पानी में डिस्पोज करेंगे तो ऑब्वियसली वाटर कंटेमिनेट होगा। तो ट्रेडिशनल ज़ोरास्ट्रियन सोल्यूशन था, इन तीनों को बॉडी से दूर रखो और उसे ओपन एयर, सनलाइट और स्कैवेंजिंग बर्ड्स के हवाले कर दो। इस पर्पज़ के लिए दाखमा डेवलप हुआ। टावर ऑफ साइलेंस नाम से ऐसा लगता है कि जैसे टॉल मिडिवल टावर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली दाखमा ज़्यादातर एक रेस सर्कुलर रूफलेस स्टोन स्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट एक ओपन एयर एम्फी थिएटर जैसा। अंडर के सरफेस स्लाइटली सेंटर की तरफ होप करते हैं। ट्रेडिशनल डिज़ाइन में बॉडी की प्लेसमेंट के लिए 3 कंसेंट्रिक रिंग्स होती हैं। आउटर रिंग मेन के लिए, मिडल रिंग वुमेन के लिए और इनर मोस्ट रिंग चिल्ड्रन के लिए। बिल्कुल सेंटर में एक डीप ओसोरी पिट होती है जहाँ इवेंचुअली बोन्स कलेक्ट की जाती हैं। श्रिंगल का प्रोसेस भी बहुत कंट्रोल्ड होता है। ट्रेडिशनल पारसी राइट्स में डेथ के बाद एक डॉग बॉडी के पास लाया जाता है। इस रिचुअल को सकदीद कहा जाता है, विच लिटरली मीन्स द गेज ऑफ द डॉग। ज़ोरास्ट्रियन ट्रेडिशन में डॉग को प्रोटेक्टिव एनिमल माना गया है, और ट्रेडिशनल बिलीफ के मुताबिक उसकी गेज खोप से एसोसिएटेड ईवल पोल्यूशन को रिपेल करती है। बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है, प्रेयर्स रिसाइट होती हैं, और फिर स्पेशली डेजिग्नेटेड खोप्स पेयर्स, जिन्हें नासा सलाज या खंदियास भी कहा जाता है, बॉडी को दाखमा तक ले जाते हैं। ऑर्डिनरी मोर्नर्स दाखमा के अंदर नहीं जाते। एक्चुअल टावर के सेक्रेड इनर एरिया में बेसिकली खोप्स बेरर भी एंटर नहीं करते, वो बॉडी को बस स्टोन प्लेटफॉर्म पर छोड़ आते हैं। और हिस्टोरिकली यहाँ वल्चर्स का रोल एसेंशियल था। लार्ज नंबर्स में वल्चर्स एक कॉर्प्स का फ्लैश एक्सट्रीमली क्विकली कंज्यूम कर लेते थे, फिर उसके बाद सन और विंड रिमेनिंग बोन्स को ड्राई और ब्लीच कर देते थे। ये प्रोसेस नेसेसरीली सिर्फ कुछ दिन का नहीं था। ट्रेडिशनल डिस्क्रिप्शन में बोन्स को कम्प्लीटली डिकम्पोज होने में मंथ्स इवन अप टू ईयर लग सकता था। फिर बोन्स सेंट्रल ओसियोरी पिट में कलेक्ट होती थी, जहाँ लाइम और नेचुरल वेदरिंग उन्हें फर्दर ब्रेक डाउन कर देते थे। ट्रेडिशनल दाखमा इंजीनियरिंग में रेन वाटर को भी सैंड और चारकोल जैसे फिल्टरेशन लेयर से पास करने का सिस्टम यूज़ किया गया था, ताकि सराउंडिंग एनवायरनमेंट तक कंटेमिनेशन मिनिमम रहे। और इसलिए दाखमा सिर्फ एक फ्यूनरल स्ट्रक्चर नहीं था, इट वाज बेसिकली एन एंटायर रिलीजियस सैनिटेशन सिस्टम। पारसीज के कुछ इंटरप्रिटेशन में डिजीज बॉडी को वल्चर्स के लिए फूड बनाना इंसान का फाइनल एक्ट ऑफ चैरिटी भी कंसिडर किया जाता है, और फिजिकल बॉडी के साथ जो भी हो रहा होता है, इसलिए इस बिलीफ में सोल की जर्नी उससे बहुत सेपरेट होती है। पारसीज अर्ली 19th सेंचुरी में सिंध और कराची में सेटल होना शुरू हुए थे, और 1948 में सिटी का फर्स्ट दाखमा ओपन हुआ था। 1990s में साउथ एशिया में लाइफ स्टॉक के लिए डिक्लोफेनेक नाम की एक चीप एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर वाइडली यूज़ होना शुरू हुई। वो ड्रग कैटल के लिए बहुत यूज़फुल थी, लेकिन वल्चर्स के लिए डेडली थी, और इसने साउथ एशिया में वल्चर्स को ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट कर दिया। पारसी पॉपुलेशन खुद भी इमिग्रेशन और डेमोग्राफिक डिक्लाइन की वजह से ड्रामेटिकली रिड्यूस हो गई। 2022 की रिपोर्टिंग के मुताबिक कराची का वाइट ओल्ड वॉश दाखमा ऑलरेडी नॉन फंक्शनल था। उस वक्त अराउंड 30 to 40 बॉडीज़ एनुअली दाखमा में कंजाइन की जा रही थी, और रेजिंग कॉर्प्स बेरर के लिए कराची पारसी अंजुमन ने इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बॉडी लिफ्टर तक इंस्टॉल करवाया था। यानी इस ट्रेडिशन को मेंटेन करने की एक सीरियस एफर्ट हो रही थी। लेकिन अगर वल्चर ही नहीं है
तो दाखमा का ओरिजिनल बायोलॉजिकल सिस्टम कैसे काम करेगा। ड्यू टू दिस पारसी को एवेंचुअली बरियल और क्रिमेशन जैसे अल्टरनेटिव मेथड चूज़ करने पड़े, एंड दिस वॉज मोस्टली बिकॉज ऑफ द डिसअपेयरेंस ऑफ देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेंट, vultures.